हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको हामिद की दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनकर कितनों का ईमान ताज़ा हो जाएगा और जो लोग इमोशनल हैं वो सच में रो देंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हामिद की स्टोरी कैसी लगी और आप अगर हामिद की जगह होते तो क्या करते। सिटी की एक फेमस दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हामिद और उसके दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक करने लगे थे। तभी एक 70-75 साल की बूढ़ी औरत पैसे मांगते हुए हामिद के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। हामिद ने देखा उस औरत की कमर झुकी हुई थी। चेहरे की झुर्रियों से भूख का पता साफ चल रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी। उस औरत को देखकर ना जाने हामिद के मन में क्या आया कि उसने अपने जेब से सिक्के निकालने के लिए जो हाथ डाला हुआ था उस हाथ को वापस खींचते हुए उसने पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी। इस बात पर उस बूढ़ी औरत को कम झटका लगा, लेकिन हामिद के दोस्तों को ज़्यादा झटका लगा। हामिद के दोस्तों का रिएक्शन ऐसा था जैसे अगर हामिद उस बूढ़ी औरत को पैसे देता तो 5 या 10 रुपये देना पड़ता, लेकिन लस्सी तो 25 रुपये की थी। इसलिए लस्सी पिलाने से हामिद गरीब हो जाएगा और वो बूढ़ी औरत हामिद को ठगकर अमीर हो जाएगी। ऐसा रिएक्शन हामिद के दोस्तों का था। फिर उस बूढ़ी औरत ने संकोच करते हुए हाँ बोला और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो अपने कांपते हाथों से हामिद की ओर बढ़ा दिया। हामिद को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा, ये किस लिए? तो वो औरत बोली, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बेटा। इमोशनल तो हामिद उस बूढ़ी औरत को देखकर हो ही गया था। रही बची कसर उसकी इस बात ने पूरी कर दी। उस बूढ़ी औरत की बात से हामिद की आंखें भर आई और भावुक गले से हामिद ने दुकान वाले से एक लस्सी और बढ़ाने के लिए कहा। उस बूढ़ी औरत ने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास के ज़मीन पर बैठ गई। इस टाइम हामिद को अपनी लाचारी का एहसास हुआ, क्योंकि हामिद वहाँ मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और बहुत से कस्टमर्स की वजह से उस बूढ़ी औरत को कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं बोल सका, क्योंकि डर था कि कहीं कोई टोक ना दे और कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत को उनके बराबर बैठाने पर ऑब्जेक्शन ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर हामिद बैठा था वो उसे काट रही थी। फिर जैसे ही लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हामिद उसके दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथों में आया, हामिद अपना कुल्हड़ पकड़कर बूढ़ी दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए हामिद पूरी तरह आज़ाद था। हामिद के ऐसा करने में तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। हाँ, हामिद के दोस्त उसे एक पल के लिए घूरा ज़रूर, लेकिन हामिद के दोस्त कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर बूढ़ी दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और हामिद की ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, ऊपर बैठो, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ कस्टमर तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। फिर हामिद कहते हैं, अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर मुस्कान थी। बस एक वो बूढ़ी दादी थी जिनकी आंखों में आंसू, होठों पर मलाई और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। आखिर में हामिद कहते हैं, जो लोग जन्नत मैम से ये स्टोरी सुन रहे हैं उनसे यही कहना है कि दोस्तों, जब भी आप सबको मौका मिले ऐसे छोटे छोटे ही सही काम करते रहना, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। यकीन मानिए, इससे आपकी रूह को सुकून मिलेगा जो प्राइसलेस होगा। वाओ! हामिद
आपकी स्टोरी सच में प्राइजलेस है। जो भी सुनेगा उसकी आंखों में पक्का आंसू आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी स्टोरी अपनी शेयर की हमारे साथ। तो गाइज़, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हामिद की ये स्टोरी कैसी लगी, और ये भी बताइएगा आप हामिद की जगह होते तो क्या करते। और आप सबके पास भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्टोरी हो या फिर जो आपके साथ कभी हुआ हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपनी स्टोरी हमें इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहाँ से मुझे इसे ईमेल कर सकते हैं। चलते चलते आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।